हेलो प्यारे बच्चों आज का हमारा टॉपिक है एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बच्चों एरोमेटिक कंपाउंड इसी टाइप की रिएक्शन देते हैं, यानी एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ही देते हैं। अभी तक मैंने आपको एल्किन की रिएक्शन बताई जिसमें इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होता है, कार्बोनिल कंपाउंड है वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देता है। एल्किन एंड एल्काइन के अंदर फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन भी मैंने आपको बताया था। बच्चों एक और टाइप की रिएक्शन बताइए जिसका वीडियो ऑलरेडी अवेलेबल है, SN2TH जिसे हम कहेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड एंड उसके डेरिवेटिव्स है, इस टाइप की रिएक्शन देते हैं। तो इतनी सारी रिएक्शंस होगी, वैरायटी ऑफ रिएक्शंस मैं आपको बताने जा रहा हूँ और साथ ही साथ में आपको इसका रिवीजन भी करना है। आप YouTube चैनल देखिए मेरा, इसमें वीडियो लेक्चर देखिए, प्रैक्टिस कीजिए, आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो चलो हमारा टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, कौन सा? एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसके लिए एक एग्जाम्पल लेता हूँ मैं। बेंजीन रिंग है जो कि सबसे सिंपलेस्ट एरोमेटिक कंपाउंड है। इस पर एक कंपाउंड है, उसका अटैक होता है जिसमें इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल दोनों प्रेजेंट है। ये रिएक्शन करेगा और रिएक्शन करने के बाद में बेंजीन रिंग पर इलेक्ट्रोफाइल आ जाता है और न्यूक्लियोफाइल सेपरेट हो जाता है। जनरली जैसे ही इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पर आता है, यहाँ जो प्रेजेंट H है वो इलेक्ट्रोफाइल से डिस्प्लेस हो जाता है, यानी यहाँ पर ये पॉजिटिव होगा, यहाँ पर ये नेगेटिव होगा। नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल के साथ में H जुड़ जाता है और इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन रिंग से जुड़ जाता है। ये इस टाइप की रिएक्शंस होती है। जैसा कि मैंने ये रिएक्शन आपको बताया, जितना सिंपल ये रिएक्शन दिखने में लग रही है उतनी सिंपल होती नहीं है। ये रिएक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आज मैं इसका केवल ब्रीफ रिव्यू करूंगा, मतलब सारे के सारे कॉन्सेप्ट मैं आपको बताऊंगा, लेकिन जो है इसकी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो कॉन्सेप्ट क्या है यहाँ पर देखिए, जब ये रिएक्शन होती है तो कैसे रिएक्शन होती है, इसके मैकेनिज्म हम देखते हैं सबसे पहले। अब मैकेनिज्म से पहले एक छोटा सा पॉइंट आपको जानना जरूरी है कि यहाँ पर बेंजीन रिंग का रोल क्या है। अगर देखिए तो ये वाला कंपाउंड नॉन पोलर है, ठीक है, पोलर तो नहीं है, नॉन पोलर है, डाइपोल मोमेंट जीरो, बॉन्ड है वो सेम टाइप के एटम के बीच में प्रेजेंट है। अब जब सेम टाइप के एटम के बीच में प्रेजेंट है तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सिमेट्रिक होगी, यानी ये तो न्यूट्रल चुपचाप बैठा रहना चाहिए, यानी ये सबस्ट्रेट की तरह बिहेव करेगा। अब इस पर कौन अटैक करेगा? इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल कौन सा होगा? ये वाला होगा। मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ ये न्यूक्लियोफाइल हो गया। कौन सा बच्चों? न्यूक्लियोफाइल। और इस पर अटैक कौन करेगा? इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है, इलेक्ट्रोफाइल। अब कैसे? मान लेते हैं कि यहाँ पर बेंजीन रिंग है, इसमें इलेक्ट्रोफाइल की वजह से बॉन्ड जो है क्लीवेज होने लगता है, यानी इसका पोलराइजेशन होने लगता है। अब पोलराइजेशन जैसे होगा तो कैसे होगा पोलराइजेशन? मान लेते हैं, जस्ट इमेजिन कि यहाँ पर जो बेंजीन है इसमें दोनों इलेक्ट्रॉन है वो इस वाले कार्बन पे शिफ्ट हो जाते हैं। हम इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में देखते हैं। तो बच्चों ये जो मैकेनिज्म है मैं यहाँ पर समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ, लेकिन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पहले बनाऊंगा। बेंजीन के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में आप देखते हो इस टाइप से, आपने देखा कि पाई बॉन्ड टूटा, इस रिएजेंट की वजह से टूटेगा। और आपने देखा भी कि यहाँ पर बेंजीन है, दो टाइप की स्ट्रक्चर का कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है ना, जिसे हम क्या कहेंगे यहाँ पर कैकुले स्ट्रक्चर कहते हैं। लेकिन आयनिक स्ट्रक्चर का भी कुछ न कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन होता है, जो कि मैं यहाँ पर आपको बताने जा रहा हूँ। यहाँ पर आप देखिए ये टूटा, यहाँ पर ये नेगेटिव पॉजिटिव आ गया, इस टाइप से नॉन एरोमेटिक स्ट्रक्चर है। और ये कौन सी है? एरोमेटिक। हम कह सकते हैं कि इसका कंट्रीब्यूशन नेग्लिजिबल है, बहुत कम है, लेकिन फिर भी इसका रोल है मैकेनिज्म को समझाने में या रिएक्शन को समझाने में आसान होगा, ठीक है, इसका रोल है कुछ कुछ। तो देखो बच्चों यहाँ पर हमने देखा ये वाली स्ट्रक्चर ली, तो बेंजीन पर इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा। जब बेंजीन पर इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, ये वाला इलेक्ट्रोफाइल, इसको चाहिए इलेक्ट्रॉन, क्या होगा? ये इलेक्ट्रोफाइल जिस कार्बन पे अटैक करेगा उस पर नेगेटिव, इस पर पॉजिटिव होगा। जैसा कि मैंने यहाँ पर ऑलरेडी शो किया, यहाँ पर नेगेटिव, यहाँ पर पॉजिटिव, यानी अगर इस वाले पाई बॉन्ड को तोड़ूँ तो इस टाइप से मैं तोड़ सकता हूँ। यहाँ पर चार्ज आएगा नेगेटिव, इस पर आएगा पॉजिटिव। जैसे ही नेगेटिव चार्ज आएगा, नेगेटिव वाले के साथ में इलेक्ट्रोफाइल बॉन्ड बना लेता है। यस, E नेगेटिव है या E पॉजिटिव है, इस कार्बन के साथ में बॉन्ड बनाएगा। ऐसे इस टाइप से ये बॉन्ड बनाता है। जैसे ही ये बॉन्ड बनाएगा बच्चों, आपने देखा पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर आएगा। ये पॉजिटिव चार्ज आ तो गया, लेकिन बच्चों ये पॉजिटिव चार्ज यहीं पर नहीं रहता। पॉजिटिव सिंगल डबल बॉन्ड यहाँ पर ये कॉन्जुगेशन में है, और कॉन्जुगेशन में होने की वजह से क्या होगा? ये इसके साथ में डांस करने लगेगा, मतलब ये इधर से इधर मूव करने लगेगा। ओके बच्चों, नेक्स्ट स्लाइड पे मैं
मैं इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करता हूँ, लेकिन एक छोटा सा पॉइंट मैं आपको बताऊंगा यहाँ पर। ये वाली स्ट्रक्चर कौन सी है? एरोमेटिक है। कौन सी? एरोमेटिक। और ये वाली स्ट्रक्चर है बच्चों नॉन एरोमेटिक है, नॉन एरोमेटिक। एक बात बताओ, कौन सी स्ट्रक्चर ज़्यादा स्टेबल है? कौन सी स्टेबल स्ट्रक्चर होगी? एरोमेटिक स्ट्रक्चर स्टेबल होगी, नॉन एरोमेटिक कम स्टेबल होती है। ऐसा क्यों होता है? एरोमेटिसिटी की वजह से बहुत सारी एनर्जी रिलीज हो जाती है। तो यहाँ पर जब ये नॉन एरोमेटिक बनेगा तो एनर्जी गेन करेगा, यानी ये मोर स्टेबल से एरोमेटिक से नॉन एरोमेटिक में कन्वर्ट होगा। इसका मतलब एंडोथर्मिक प्रोसेस होगा, और जब एंडोथर्मिक प्रोसेस होगा तो इसे RDS स्टेप भी कहेंगे, क्योंकि स्लो प्रोसेस भी है। ठीक है बच्चों, यहाँ पर स्टेबल से लेस स्टेबल बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं ऐसा कर सकता हूँ कि पहले स्टेप के अंदर, पहले स्टेप हम कहेंगे एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। पहले स्टेप को हम कह सकते हैं स्टेप फर्स्ट, कर सकते हैं इसको फर्स्ट, और इसका नेम कर सकते हैं एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। ओके, नाउ हम नेक्स्ट है जाते हैं सेकंड स्लाइड पर। ठीक है ना, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। सेकंड है फॉर्मेशन ऑफ एरिनियम आयन, फॉर्मेशन ऑफ एरिनियम आयन। अब ये एरिनियम आयन क्या होता है ये देखते हैं, सेकेंड स्टेप के अंदर होगा बच्चों। यहां पर जो बनने वाली स्पीसीज होती है ना, इसे हम कहेंगे एरिनियम आयन कहेंगे। ये वाला है पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रोफाइल यहां पर जुड़ा स्टेप से। पॉजिटिव चार्ज ने डांस किया, कौन सा? कुचिपुड़ी डांस कर सकता है बच्चों। यहां पर जैसे ही इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता, कार्बोकेटाइन बनेगा, पॉजिटिव चार्ज है वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट लेगा, इस टाइप से आएगा। इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पर, H यहाँ पर, वापिस से इधर आएगा। ठीक है, और इस टाइप से पॉजिटिव चार्ज 2, 4 एंड 6 पोजीशन पर आ जाता है। ठीक है, ठीक है, जैसे ये 2, 4, 6 पोजीशन पे आएगा, इन तीनों का रेजोनेंस हाइब्रिड होगा ये वाला स्ट्रक्चर। इसे हम कहते हैं एरिनियम आयन। ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, लेकिन ये रेजोनेंस हाइब्रिड है। और इस रेजोनेंस हाइब्रिड को ही हम कहते हैं क्या? एरिनियम आयन। या फिर इसको कह सकते हैं एक और व्हील एंड इंटरमीडिएट भी कहते हैं। क्वेश्चन आया हुआ व्हील एंड इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट व्हील एंड इंटरमीडिएट होगा। ठीक है बच्चों, ये होगा यहां पर। चलिए, और क्या बोल सकते हैं इसको? एक और नेम है सिग्मा कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं। तो सेकेंड स्टेप में हम कहेंगे सिग्मा कॉम्प्लेक्स बनता। पहले स्टेप में एडिशन ऑफ या अटैकिंग ऑफ इलेक्ट्रोफाइल भी कर सकता हूं उसको। पहले स्टेप में इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, सेकेंड स्टेप में आपका इंटरमीडिएट बनेगा। ठीक है बच्चों, ये इंटरमीडिएट बन गया। क्या होगा अगले स्टेप में? क्या होगा थर्ड स्टेप में? फॉर्मेशन ऑफ, या ऐसे भी कर सकता हूं रिमूवल ऑफ H पॉजिटिव फ्रॉम सिग्मा कॉम्प्लेक्स या एरिनियम आयन। थर्ड स्टेप में ये होगा। थर्ड स्टेप कौन सी होगी? यहां पर ये एक इंटरमीडिएट था जिसे हमने सिग्मा कॉम्प्लेक्स कहा था। इसकी एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में यूज में लूंगा। कौन सी? एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर समझाने के लिए। और यहां पर देखो ये इलेक्ट्रोफाइल, ये H, यहां पर ये वाली स्ट्रक्चर क्या होगा? H पॉजिटिव जाएगा। तो जैसे H पॉजिटिव जाएगा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन CH बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन रिंग क्लोजिंग में कम आएंगे। और जैसे रिंग क्लोजिंग में कम आएंगे बच्चों, वैसे क्या होगा? यहां पर H पॉजिटिव चला जाएगा, वापिस से रिंग का एरोमेटाइजेशन हो जाएगा, यानी एरोमेटिक रिंग बन जाएगी। इसका मतलब क्या कर सकते हो? यहां पर देखो नॉन एरोमेटिक से एरोमेटिक बन गया। गॉट इट बच्चों? तो नॉन एरोमेटिक से एरोमेटिक ये बनता है, इसका मतलब ये प्रोसेस होगा फास्ट प्रोसेस। ठीक है बच्चों, पहले स्टेप में क्या था? पहले स्टेप में इलेक्ट्रोफाइल का एडिशन होगा, और जैसे ही इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा वो ऐड होगा,
एरोमेटिक से नॉन एरोमेटिक होगा, स्लो स्टेप होगा। सेकेंड स्टेप में सिग्मा कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हो रहा है और सिग्मा कॉम्प्लेक्स से थर्ड स्टेप के अंदर आपका H पॉजिटिव जा रहा है। बच्चों जब ये रिएक्शन हो रही है तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, यहाँ पर पहली स्टेप फास्ट है, बाकी जो है यहाँ पर सेकेंड स्टेप में होगी वो आपका फास्ट हो जाएगा। पहली स्टेप स्लोअर, सेकेंड स्टेप फास्ट। ओके, यहाँ पर मैंने जैसे आपको बताया कि यहाँ ये जो स्टेप है, एक मिनट रुको, यस ये वाली स्टेप है RDS स्टेप है, यानी इसी स्टेप के अंदर जो है एरोमेटिसिटी ब्रेक होगी सबसे ज़्यादा, और जो कंपाउंड बनेगा या कम बनेगा, किस रेट से बनेगा, वो इसी स्टेप से डिसाइड होता है। तो चलो हम लेते हैं आगे। यस ओके, तो ओवरऑल रिएक्शंस के अंदर अगर हम देखते हैं एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम, तो क्या होगा उसके अंदर, एनर्जी वर्सेस हमने लिया प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। तो आप देख सकते हैं यहां पर बच्चों इलेक्ट्रोफाइल ने अटैक किया था, यस इलेक्ट्रोफाइल ने अटैक किया, किस पर, बेंजीन रिंग पर अटैक किया, यस यहां पर ये बेंजीन रिंग था, और यहाँ पर E पॉजिटिव ने अटैक किया। जैसे अटैक करेगा आपने देखा कि बॉन्ड ब्रेकिंग होगा और एक इंटरमीडिएट बन जाएगा। क्या बनेगा, एक इंटरमीडिएट ये वाला बन गया, जिसे हमने बोला था एरेनियम आयन या सिग्मा कॉम्प्लेक्स। यहाँ पर क्या होगा, पहली स्टेप में इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर रहा, तो यहाँ पर इसे हम कहेंगे ट्रांजिशन स्टेट फर्स्ट करते हैं। ट्रांजिशन स्टेट फर्स्ट में क्या होगा, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इसमें बेंजीन रिंग पर इलेक्ट्रोफाइल आकर के इससे अटैच होने की कोशिश कर रहा है। पहले स्टेप में ऐसा होगा, यानी इलेक्ट्रोफाइल वो यहाँ पर आकर के इसको तोड़ने की कोशिश करेगा, किसको, बेंजीन रिंग को तोड़ने की कोशिश करेगा, ये पॉजिटिव आकर के, ठीक है। इस पर जैसे अटैक करेगा पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डिस्टर्ब करने की कोशिश करेगा। इंटरमीडिएट बन गया। उसके बाद में आपका जो सेकंड स्टेप होगा, पहली स्टेप तो ये हो गया क्योंकि दो स्टेप के अंदर ये रिएक्शंस होगी। सेकंड स्टेप के अंदर क्या होगा, ये थोड़ा नीचे, ध्यान रखना ये नीचे की तरफ लिखा मैंने, ये ऊपर है ये नीचे की तरफ, जनरली ये नीचे ही रहता है, ठीक है, जनरली नीचे ही रहता है। तो यहाँ पर देखो इस सेकेंड स्टेप के अंदर क्या होगा, जो इंटरमीडिएट है इससे H दूर जा रहा होगा, इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पर जुड़ गया, इसे डेल 3 कर सकता हूँ, और यहाँ पे जो चार्ज होता है बच्चों पॉजिटिव चार्ज रहेगा इस जगह पर, ये डेल 4 रहेगा, प्लस डेल 3 एंड डेल 4 को मिला करके जो है +1 चार्ज होगा। यहाँ पर भी सिमिलर वे में मैं कर सकता हूँ, इलेक्ट्रोफाइल जैसे अटैक करेगा वो डेल 1 एंड डेल 2 चार्ज रहेगा। तो यहाँ पर जो है ये चीज़ें हमें ध्यान में रखनी पड़ेगी। यस, डेल 1 कर सकता हूँ इसको, यस देखो डेल 1, और यहाँ पर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा, यहाँ पर जो चार्ज होगा इसके अंदर वो प्लस डेल 2 चार्ज होगा। ओके बच्चों, इस टाइप से इन डेल 1 डेल 2 का सम भी +1 होगा, डेल 3 डेल 4 का भी सम क्या होगा, +1 होगा। फाइनली H पॉजिटिव चला जाता, प्रोडक्ट बन जाता सब्सटीट्यूटेड कंपाउंड, बेंजीन सब्सटीट्यूटेड कंपाउंड मिलेगा, साथ ही साथ में H पॉजिटिव यहाँ पर आ जाएगा। तो इस तरह से ये रिएक्शंस होगी। RDS स्टेप कौन सी होगी, ये वाली होगी पहली स्टेप। इसमें जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो क्या होगा बच्चों, आप देख सकते हैं एक्टिवेशन एनर्जी इसका EA1 हो गया। यहाँ पर एक्टिवेशन एनर्जी जो होगा यहीं से हम मेजर करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। यहाँ पर EA2 होगा, EA1 की वैल्यू ज़्यादा होगी, यहाँ पे लिखूँगा EA1 की वैल्यू ज़्यादा है EA2 से। अब एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, ऐसी एनर्जी जो किसी भी रिएक्शन के प्रोसीड करने में हेल्प करती है, उसे हम कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। पहले स्टेप में एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा है, यानी बेंजीन से सिग्मा कॉम्प्लेक्स बनने में ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, मतलब इसकी रेट स्लो होगी। और सेकंड के लिए एक्टिवेशन एनर्जी कम, मतलब क्या होगा, फास्ट प्रोसेस हो जाएगा। ओके बच्चों, क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन इस एक्टिवेशन एनर्जी के ऊपर डिपेंड करती है, साथ ही साथ में इस इंटरमीडिएट के ऊपर भी डिपेंड करता है, तो रेट ऑफ रिएक्शन मैं कह सकता हूँ इसकी स्टेबिलिटी के ऊपर भी डिपेंड करेगा। तो यहाँ पर देखिए रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा बच्चों,
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ सिग्मा कॉम्प्लेक्स, इसके ऊपर डिपेंड करेगा। अब सिग्मा कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी कौन डिसाइड करता है? पॉजिटिव चार्ज है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस एम प्लस एच प्लस आई, ये वाले जो ग्रुप है इसकी स्टेबिलिटी को बढ़ाएंगे। और स्टेबिलिटी को कौन कम करेगा? माइनस वाला कम करेगा, माइनस एम माइनस एच और माइनस आई वाला इसकी स्टेबिलिटी को कम करेगा। ठीक है ना, ये हम कर सकते हैं। ओके बच्चों, तो याद रखना कि प्लस एच प्लस एम वाला ग्रुप अगर प्रेजेंट होंगे तो इसकी रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ा देंगे और माइनस वाले होंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन स्लो कर देंगे। जैसे कि एक क्वेश्चन की बात करता हूँ। क्वेश्चन क्या होगा? विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड shows least reactivity towards ESR। बच्चों ESR के लिए कौन सा कंपाउंड होगा वो लीस्ट एक्टिविटी शो करेगा। चलो यहाँ पर अब ऑप्शन को हम लेंगे, लेकिन यस इसको मैं सेलेक्ट करके थोड़ा ऊपर कर देता हूँ, ज़्यादा अच्छा रहेगा। यस यस ऐसे किया जा सकता। यस तो ए ऑप्शन में है। ए ऑप्शन में क्या होगा बच्चों? आप देखिए NO2 ग्रुप है नाइट्रोबेंजीन। बी ऑप्शन में आप देख सकते हैं टॉलुइन। सी ऑप्शन में इथाइल बेंजीन, क्या होगा? इथाइल बेंजीन। एंड डी ऑप्शन में हम देखेंगे तो बेंजीन है। चलिए ग्रुप जो होंगे उसको देखते हैं। यहाँ पर NO2 ग्रुप है। NO2 कौन सा ग्रुप है? माइनस एम फैक्ट शो करता है, रिएक्टिविटी कम होगी। यहाँ पर जो ये CH3 है, याद है बेंजीन के ऊपर CH3 ग्रुप जुड़ा था तो क्या शो कर रहा था? हाइपर कॉन्जुगेशन शो कर रहा था, मतलब प्लस H इफेक्ट शो कर रहा था। इसमें देखिए यहाँ पर भी इथाइल ग्रुप प्लस H इफेक्ट शो करता है, लेकिन अल्फा H है, यहाँ पर 2 है, अल्फा H 2 है, जबकि इसमें अल्फा H कितना होगा? CH3 में 3 है, क्या होगा बच्चों? यहाँ पर अल्फा H है। तो अब बताइए रिएक्टिविटी ऑर्डर किसकी ज़्यादा होगी? रिएक्टिविटी ऑर्डर की बात करते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन या रिएक्टिविटी ऑर्डर ये ज़्यादा होगी किसकी? बी की ज़्यादा होगी। क्यों? क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी। तो प्लस 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 वाला इस इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा, माइनस 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 वाला कम करता है। तो यहाँ पे प्लस वाला है, इथाइल ग्रुप है, मिथाइल ग्रुप है। हाइपर कॉन्जुगेशन ज़्यादा होगा तो बॉम्बे की रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी। उसके बाद में किसकी होगी? चेन्नई। उसके बाद में क्या होगा? दिल्ली। और उसके बाद में आप देखोगे तो आगरा वाले की लीस्ट रिएक्टिविटी होगी। आपका क्वेश्चन था कि कौन सा ESR के लिए लीस्ट रिएक्टिव होगा? लीस्ट रिएक्टिव होगा बच्चों आगरा। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ए। ओके बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरमीडिएट ऑफ द फॉलोइंग intermediate has least reactivity या has least energy? लीस्ट एनर्जी ऑप्शन में इंटरमीडिएट की बात करेंगे। देखो बच्चों यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल ये H पॉजिटिव NO2, B इलेक्ट्रोफाइल H NO2 पेरा पर। चेन्नई में इलेक्ट्रोफाइल H यहाँ पर जुड़ा हुआ है और यहाँ पर देखिए मेटा पर CH3 ग्रुप और डी में पेरा पर है इलेक्ट्रोफाइल H और ये पेरा पर है OCH3। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लीस्ट एक्टिव कौन सा होगा बच्चों, ठीक है, या मैं कहूँगा लीस्ट एनर्जेटिक कौन सा होगा।
बच्चों यहाँ पर जिसकी एनर्जी कम होगी डेफिनेटली उसकी रिएक्टिविटी भी कम होगा, दोनों एक ही चीज़ है। टर्म यहाँ पर चेंज करते ही क्वेश्चन सेम रहेगा, बस टर्म चेंज हो जाएगी, क्वेश्चन चेंज हो जाएगा, यानी ऑप्शन सेम रहेंगे यहाँ पर जो पूछा जाएगा। यहाँ पर देखिए बच्चों, इस वाले केस में NO2 का माइनस आई इफेक्ट है, क्यों? क्योंकि पॉजिटिव चार्ज होगा वो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, फिर यहाँ पर आएगा, फिर यहाँ पर आएगा, तो इसका क्रॉस रेजोनेंस की वजह से माइनस आई इफेक्ट लगेगा। लेकिन पेरा पर भी पॉजिटिव चार्ज आता, ऑर्थो पेरा एंड ऑर्थो पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, जैसे पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर आएगा माइनस एम इफेक्ट लगेगा, माइनस एम इफेक्ट लगेगा तो स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। यस, अगेन बात करता हूँ बच्चों, मेटा पर माइनस आई इफेक्ट लगेगा इसका, क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज ऑर्थो पेरा एंड ऑर्थो पर आएगा। इस वाले केस में ऑर्थो पेरा एंड ऑर्थो पर आएगा, लेकिन इसका प्लस एम फैक्टर, तो इसका मतलब जैसे इलेक्ट्रॉन देगा वैसे इसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। जैसे ही स्टेबिलिटी बढ़ेगी बच्चों, जैसे इसकी स्टेबिलिटी बढ़ेगी वैसे ही इसकी एनर्जी कम हो जाएगी। इसका मतलब मैं कहूँगा लीस्ट एक्टिव कौन सा होगा? ये वाला लीस्ट एक्टिव होगा, डेली वाला लीस्ट एक्टिव होगा। क्वेश्चन ये है कि ये इन्हीं ऑप्शन के साथ में क्वेश्चन ये आता कि विच इज मोस्ट रिएक्टिव कौन सा होगा? जिसकी एनर्जी ज़्यादा हो, जिसकी स्टेबिलिटी कम है। माइनस एम इफेक्ट की वजह से ये क्या होगा? लीस्ट स्टेबल होगा, और यानी मैं कहूँगा लीस्ट स्टेबल मतलब मैक्सिमम एनर्जी वाला होगा। चलो बच्चों, कुछ क्वेश्चन है हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के भी देखते हैं आज के लेक्चर में। तो यहां पर मैं स्टार्ट करता हूं। एग्जाम्पल मान लेते हैं बेंजीन की रिएक्शन हम करवाते हैं। बेंजीन की रिएक्शन कॉन्सेंट्रेट HNO3 प्लस कॉन्सेंट्रेट H2SO4, तो क्या बनेगा प्रोडक्ट 55 to 60 डिग्री सेल्सियस पर। बच्चों प्रोडक्ट हम क्या बनाएंगे ये देखना होगा। पहले हमें देखना पड़ेगा कि इलेक्ट्रोफाइल कौन सा जनरेट होता है। बच्चों ये दोनों आपस में रिएजेंट है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस मिक्सचर को हम कहते हैं नाइट्रेटिंग मिक्सचर, यानी जो एग्जांपल लिया मैंने वो नाइट्रेशन रिएक्शन का लिया। किसका? नाइट्रेशन का। सबसे पहले नाइट्रेशन रिएक्शन हमें दिमाग में रखना पड़ेगा। दिमाग में ये रखना पड़ेगा इन दोनों से क्या बनेगा। इन दोनों की केमिकल रिएक्शन से बनता है NO2 पॉजिटिव। क्या बनता है? NO2 पॉजिटिव। कैसे बनता है बताता हूँ अभी, लेकिन NO2 पॉजिटिव बनेगा। NO2 पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल है, ये इलेक्ट्रोफाइल NO2 है, इस H को हटा देता है, जैसे कि अभी मैंने रिएक्शंस बताई, यानी NO2 यहाँ पर आ जाएगा, H हट जाएगा। ठीक है, केमिकल रिएक्शंस अगर मुझे बताना तो कैसे बताऊंगा मैं? यहाँ पर देखिए, यहाँ देखो HONO2, H यहाँ से जाएगा, OH यहाँ से जाएगा, और दोनों आपस में मिलकर के H2 बना लेंगे एंड NO2 यहाँ पर जुड़ जाएगा। यानी फाइनल जो रिएक्शंस होगी उसमें NO2 यहाँ पर आ गया और H2 बन गया। लेकिन अगर देखा जाए तो रिएक्शन होती कैसे ये देखते हैं पहले। बच्चों यहाँ पर मैक इंडिकेट करता कुछ मैकेनिज्म में इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करने तक ही बताऊंगा, उसके बाद में आपको समझ में आ जाएगा कि जैसे इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा वैसे ही यहाँ पर H को रिप्लेस करके NO2 आ जाता है। कॉन्सेंट्रेट H2SO4 है, ये आयनाइज होगा और रिएक्शन देगा H पॉजिटिव प्लस HSO4 नेगेटिव। ये हो गया बच्चों। HONO2 है, नाइट्रिक एसिड है, H पॉजिटिव के साथ में रिएक्शन करके क्या बनाता है। यहाँ पर ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, क्योंकि कई बार क्वेश्चन भी आ चुका, जेई एडवांस में भी क्वेश्चन आ चुका, जेई में भी क्वेश्चन आ चुका, नीट में भी आ चुका, इस टाइप के बेसिस पर। तो यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि यहाँ पर इन दोनों मिक्सचर में, नाइट्रेटिंग मिक्सचर में बेस की तरह कौन बिहेव करता है। बेस का मतलब जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करे वो बेस होगा। तो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करने वाली स्पीसीज कौन सी होगी? ये वाला नाइट्रिक एसिड, ये बेस की तरह बिहेव करता है और ये एसिड की तरह बिहेव करता है। ऑलवेज रिमेंबर। तो जैसे ही ये रिएक्ट करता है वैसे क्या बनेगा? एक इंटरमीडिएट बनेगा, प्रोटोनेटेड नाइट्रिक एसिड बनेगा, और प्रोटोनेटेड नाइट्रिक एसिड अब फर्दर जो है H2O लेके चला जाएगा, NO2 पॉजिटिव यहाँ पर आएगा, साथ ही साथ में H2O बन जाएगा। इस टाइप की ये रिएक्शन होगी। क्या होगा? यहाँ पर देखो इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो गया। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर H क्या होगा, देखिए इस पर बेंजीन पर NO2 पॉजिटिव अटैक करेगा। जैसे ही ये अटैक करेगा, यानी बेंजीन इस पर अटैक करेगी इलेक्ट्रोफाइल पे, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर के डायरेक्शन को शो करता है एरो। तो यहाँ पर ये जैसे ही इधर से इधर अटैक करेगा, H हट करके NO2 आ जाएगा। बच्चों इस टाइप से इसको रखते हैं, यानी केमिकल रिएक्शन इस टाइप से होता है। तो नाइट्रेशन के अंदर अगर हम देखें तो नाइट्रिक एसिड का
OH और यहाँ से H जा करके H2O चला गया, NO2 यहाँ पर जुड़ जाएगा। नेक्स्ट की बात करते हैं बच्चों, एग्जाम्पल, बेंजीन की रिएक्शन करवाई मैंने क्लोरीन के साथ में, एनहाइड्रस AlCl3। केमिकल जो रिएक्शंस होगी वो किस टाइप से होगी, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में ये टूटेगा, पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव आएगा। इसका मतलब इलेक्ट्रोफाइल ये होगा और ये न्यूक्लियोफाइल होगा। H है जो है इस इलेक्ट्रोफाइल से डिस्प्लेस हो जाएगा, मतलब यहाँ पर जो है यस यानी ये इस पर अटैक करेगा, यानी H और Cl चला जाएगा और Cl एक Cl पॉजिटिव यहाँ पर जुड़ जाएगा, Cl यहाँ पर आएगा, HCl बन जाएगा। यानी अगर मैं बॉक्स के थ्रू शो करूंगा तो ये वाला H और ये वाला Cl चला गया, HCl चला गया। हेलोजिनेशन इस टाइप की रिएक्शंस होगी। चलो और बात करते हैं हम, लुईस एसिड का काम क्या है, इसका यूज आपके दिमाग में होना चाहिए। ये लुईस एसिड है, इसका यूज होगा इलेक्ट्रोफाइल को जनरेट करना। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होगी वो लुईस एसिड की प्रेजेंस में होती है बच्चों, यानी उसका काम होगा इलेक्ट्रोफाइल को जनरेट करना। यहां पर देखो नेक्स्ट रिएक्शन है, क्लोरोमीथेन की रिएक्शंस करवाता हूं, एनहाइड्रस AlCl3। अगेन AlCl3 क्या करता है, यहाँ पर देखिए ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, यानी इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करने का काम करेगा। मिथाइल ग्रुप है वो इलेक्ट्रोफाइल है, यहाँ पर जो H और Cl मिलकर के HCl चला जाएगा, मिथाइल यहाँ पर आ जाएगा। यानी इस टाइप से इलेक्ट्रोफाइल है, इस पर अटैक करेगा और टोल्यून बन गया, HCl बन गया। चलो और बताता हूँ मैं रिएक्शंस। मान लेते हैं कि यहाँ पर एक रिएक्शन है बेंजीन की, यहाँ पर एसिटिल क्लोराइड की रिएक्शन करवा रहा हूँ, एनहाइड्रस AlCl3। ओके, क्या होगा, यहाँ पर ये नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा। वही एनहाइड्रस AlCl3 क्या कर रहा है, यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करेगा। कौन सा, ये वाला इलेक्ट्रोफाइल, ये वाला H है, H और Cl मिलकर के HCl चला गया और ये इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पर जुड़ जाएगा। इसे कहते हैं बच्चों फ्रीडेल क्राफ्ट एसाइलेशन। ये इन रिएक्शन को बेंजीन की रिएक्शन में भी बताऊंगा मैं आपको, अभी केवल और केवल कैसे जुड़ रहा है, कैसे एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रही है वो बता रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल, सपोज करो कि यहाँ पर ये कंपाउंड है एल्कोहल OH लिया, मैंने लिया एनहाइड्रस या HCl लिया, सॉरी HF, एनहाइड्रस ही लिखा जाता है यहाँ पर, एनहाइड्रस HF क्या करेगा बच्चों, यहाँ पर OH को हटाने का काम करेगा। ये नेगेटिव है और ये वाला पॉजिटिव, क्या होगा यहाँ पर देखो, यानी HF की प्रेजेंस में OH चला गया तो आइसोप्रोपाइल कार्बोकेटाइन बनेगा, आइसोप्रोपाइल कार्बोकेटाइन बेंजीन पर अटैक करेगा। तो इस टाइप से हम कह सकते हैं कि ये जो रिएक्शंस होगी इस टाइप से होगी, आइसोप्रोपाइल इससे जुड़ गया और H2O बन जाएगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है, सपोज करो कि फ्यूमिंग H2SO4 की बात करते हैं। फ्यूमिंग H2SO4, फ्यूमिंग H2SO4 में न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल होता है SO3। फ्यूमिंग मतलब H2SO4 में SO3 गैस डिजोल्व रहती है। तो यहाँ पर देखो फ्यूमिंग H2SO4, आप देखेंगे यहाँ पर क्या होगा, ये H हटेगा और SO3 यहाँ पर आएगा। अटैकिंग स्पीसीज न्यूट्रल होती है बच्चों, यहाँ से H हटेगा, SO3 यहाँ पर जुड़ेगा। कभी कभी नीट के पेपर में इस टाइप का भी आ जाता है कि यहाँ पर SO3 है, ये H के साथ में मिलकर के इलेक्ट्रोफाइल ये मिलता है। ठीक है, लेकिन ज़्यादा करेक्ट SO3 है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग देख सकते हैं, दोनों आएगा तो नीट के अकॉर्डिंग SO3H और JEE के अकॉर्डिंग SO3 हमें देना है। तो SO3H है, ये इस पर अटैक करेगा, H को हटा देगा। तो यहां पर देखो बच्चों SO3H यहां पे जुड़ गया। और भी इसकी जगह पर हम ऐसे भी लिख सकते हैं और कॉन्सेंट H2SO4 भी लिख सकते हैं, कभी कभी ऐसे भी शो करता है HOH इस टाइप से, ये भी चला जाएगा और SO3H यहाँ पे जुड़ जाएगा।
ठीक है बच्चों। तो इस तरह से एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कैसे होती है और उनके एग्जाम्पल मैंने कुछ दिया, जिसमें मैंने नाइट्रेशन भी बताया आपको, क्लोरीनेशन यानी हैलोजिनेशन बताया, सल्फोनेशन बताया, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन बताया, इस टाइप की रिएक्शन बताइए। तो आप इनका रिविजन कीजिए, बाकी की रिएक्शंस हम बेंजीन के अंदर ही पढ़ेंगे। तब तक के लिए इसे रिवाइज कीजिए। थैंक यू।